बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के आगाज़ में अब सिर्फ एक रोज़ बाकी है और जुमे से इस बड़े टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हैं, तमाम फ्रेंचाइजीज जो हैं वो फुली चार्ज हैं। ओवरसीज़ प्लेयर्स ने टीम्स को ज्वाइन कर लिया है और सिर्फ एक दिन की दूरी पर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 10 साल इस कामयाबी को मुकम्मल होने वाले हैं, कामयाबी से मुकम्मल होने वाले हैं। तो इस सारी सूरत पर बात करनी। मीनवाइल अली तरीन साहब जो हैं वो अगेन दोबारा से अब उनकी बातें जो हैं वो पीसीबी हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई और पीसीबी इंतजामिया जो है वो इस पर रिस्पॉन्ड करती हुई दिखाई दे रही है। ये एक मामला बड़ा संगीन बनता जा रहा है क्योंकि पीसीबी का मौकिफ है कि इतना करीब आकर पीएसएल इतना बड़ा टूर्नामेंट है, पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। इस लम्हे में एक फ्रेंचाइज मालिक इस तरह की बात करता है। बहुत से इल्जामात पीसीबी की जानिब से लगाए गए हैं। वो इल्जामात इन अ सेंस कि उनसे कहा गया कि अगर आपको कोई शिकायत है तो डायरेक्टली हमसे रब्ता करें। इस सारी सूरत पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब मलिक के जरिए मौजूद हैं, एम में स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, पाकिस्तान सुपर लीग जी, और पहला जो टाकरा है वो हमने देखना है कि इस्लामाबाद और लाहौर का है। अच्छा, अब सिर्फ एक रोज बाकी है। अली तरीन के इंटरव्यू पे अब पीसीबी शदीद बरहम है। अब उसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स में आपको बता देता हूं। लिखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से पहले एक फ्रेंचाइज मालिक के बयानात से टूर्नामेंट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो वो शख्स हमसे राब्ता करे। वो ना तो मीटिंग में आता है, अगर आता भी है तो इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं करता। तो ये अली तरीन साहब पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप समझते हैं कि पीसीबी इंतजामिया इस जगह पर राइट है? अगर कोई मसला है तो डायरेक्ट उनसे राब्ता करें ना, किसी पॉडकास्ट में बैठ के ना करें। देखिए, ये बात बड़ी मुनासिब है जो आपने आखिर लाइन बोली है। वो ये है कि ये दोनों आपस में मिलकर जो भी हैं, अपनी एग्रीवेंसेस हैं या अपने पॉइंट्स एक दूसरे के सामने रखने हैं, तो वो म्यूचुअल जो है ना एक एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर ये चीजें एक दूसरे से डिस्कस हों और बेहतरी की तरफ जाया जाए, हल की तरफ जाया जाए। एट दिस पॉइंट इन टाइम जबकि टूर्नामेंट शुरू होने में एक दिन बाकी है, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी मुनासिब वक्त नहीं है। और स्पेशली कमिंग फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ, क्योंकि पीसीबी और ओनर जो है ये बहरहाल पीएसएल फैमिली है। इन दोनों के बगैर तो ये काम नहीं बनता। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एहतियात बरतनी चाहिए इन अ वे कि यहाँ पर बात भी हो, बेहतरी की तरफ भी जाया जाए और वो रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे बात हो। क्योंकि मीडिया में ये बातें आती हैं तो फिर इस पे लोगों को और बाहर के लोगों को, जो लोग नहीं चाहते कि पीएसएल फले फूले, उनको फिर इस पे खेलने का मौका मिलता है। बिल्कुल इस तरह। अच्छा, एमएससी साहब, एक और मौके भी अब हसन अली भी इसमें कोई आ गए हैं। अब वो अगेंस्ट पीसीबी जा रही है, ये क्या मामला जरा फैन के लिए भी बताएं। देखें, इसमें पीसीबी ने ये कहा है कि जो पहली बात तो वही है कि जो आपने की है कि अगर कोई मसला है तो वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हल होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे उन्हें बात की है। पीसीबी ने एक दिलचस्प बात इसमें ये की है कि अली जफ़र का नाम आते ही जो है उन्होंने ये बयान दाग दिया है कि हर बार जो है वो अली जफ़र आ जाते हैं गाना शाना गाने, और इस वजह से जो है वो अली जफ़र के बारे में चूँकि ये बात पहले की जाती थी कि उनके ऊपर एक जो है वो लीगल केस चल रहा था, तो पीसीबी ने कहा कि वो केस जो है उससे उनको फारिग कर दिया गया है। तो अली जफ़र के ऊपर अब कोई ऐसी एलिगेशन नहीं है, वो कोई मुतनाज़ा शख्सियत नहीं है जिसकी वजह से आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो बहुत सारी बातों के अलावा जो अली तरीन ने जो बातें की हैं उनमें यकीनन कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि जो कम्युनिकेशन गैप है पीसीबी और ओनर्स के दरमियान वो नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अली तरीन चूँकि आई डोंट नो वो उम्र के उस हिस्से में है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो यंग हैं, सबसे यंगेस्ट जो है वो ओनर हैं पीएसएल की फ्रेंचाइज के, और जज्बात भी ज़ाहिर है इंसान ने कभी कभी इसमें आड़े आ जाते होते हैं। तो इस तरह की बात ऐसे मौके पर करना यकीनन कोई बहुत ज़्यादा ये अक्लमंदी की बात तो नहीं है। और पीसीबी ने जो इसके ऊपर स्टांस दिया है वो बहुत ही मुनासिब स्टांस है। उन्होंने ये कहा है, हाँ पीसीबी थोड़ा सा जारहाना इसमें बहरहाल दिखाई दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि पीसीबी जो है इसके ऊपर कार्रवाई करने का भी इख्तियार रखता है, क्योंकि तमाम डिसिप्लिन जो है वो आपको पहले बताए गए हैं। हम कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पीएसएल शुरू होने वाली है, और अब इसके ऊपर अगर कोई हम इस तरह की बात करेंगे तो जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो अली तरीन को जो है वो मुस्तकबिल में एहतियात भी करनी चाहिए। चलें जी, ये अली तरीन वाला मामला है तो उसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे हम इस प्लेटफॉर्म से अली तरीन साहब को जो है वो इंगेज करने की कोशिश करते हैं कि उनका मौक़िफ़ जो है, क्योंकि अब ये बात हर जगह पे खुल गई है तो अली तरीन साहब का जो मौक़िफ़ है वो भी आना चाहिए। तो इस पर हमारी टीम जो है वर्किंग कर रही है। अच्छा सलमान भी, थोड़े दिन रह गए और इसी में अब हसन अली का एक जो है ना स्टेटमेंट वो सामने आई, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हसन अली ने कहा है कि अगर पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो इसका असर पीएसएल पर भी पड़ेगा। जब टीम अच्छा खेलेगी तो पीएसएल का ग्राफ भी ऊपर जाएगा। ये कोई लॉजिक समझ आई आपको? एक तो जिसका जो दिल करता है मोबाइल उसके हाथ में है और वो शुरू हो जाता है। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और पीएसएल इसको दोबारा से जोड़ा गया है, ये तासुर दिया गया है कि इस पर परफॉर्म करोगे वो ऊपर जाएगा, उस पर परफॉर्म करोगे ये ऊपर आएगा। तो ये कुछ लिंकेज आपको समझ आ रही? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किसी के सवाल का जवाब दिया है या खुद से उन्होंने कोई बात की है। लेकिन देखिए कि जनरली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी पाकिस्तान जीतेगा ज्यादा
तो आपकी कोई भी क्रिकेट जो होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसके आईबॉल्स ज्यादा होंगे, उसका एक कह लें कि स्पॉन्सरशिप का एंगल देख ले, कोई भी एंगल देख ले, वो हर लिहाज से वो बेहतरी की तरफ जाती है। तो लेकिन ये अभी बात करने का मकसद क्या है? क्या किसी से उन्होंने ये सवाल किया अगर कि यार अगर पाकिस्तान जीता होता तो पीएसएल में फर्क पड़ता? तो अगर उन्होंने उसका जवाब दिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर उन्होंने खुद से कोई बात किया तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें इस टाइम पे कोई ऐसी बात करने की जरूरत है, बिकॉज कि अभी पाकिस्तान ने कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, पाकिस्तान मेड मिस्टेक्स, पाकिस्तान लॉस्ट द सीरीज, और कोई अच्छा टाइम नहीं है। तो आई थिंक वो उस चीज को बार बार जो है उसको बोलने के लिए इतनी दुनिया बैठी है जिस पे बात करिए, तो प्लेयर्स को आई थिंक थोड़ा सा इस पे थोड़ा कह लें केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है। और अच्छा, हसन ने ये बात जो मतलब कराची किंग्स की एक पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने बात की है, हसन ने उनका कहने का जो मतलब है वो मतलब अगर हम उनकी उस पूरी गुफ्तगू को सुने तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि उन्हीं खिलाड़ियों ने यहाँ पर आकर खेलना होता है, वही यहाँ पर मेगा स्टार्स होते हैं जो पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करते हैं डिफरेंट फ्रेंचाइज के अंदर। तो वो जब पाकिस्तान की तरफ से बुरा खेल कर आते हैं तो शायकीन के दिल ज़ाहिर है कि मायूस होते हैं। उस मायूसी के आलम में पीएसएल का होना जो है वो मतलब शायकीन के जो अभी तक टर्न आउट रहा है टिकट खरीदने के हवाले से भी, वो चाहे फिजिकल परचेज हो या ऑनलाइन परचेज हो, उसमें भी हमें वो वाली शिद्दत नज़र नहीं आती है जो पहले के हमें पीएसएल के डिस्म में नज़र आती है। तो शायद उनके कहने का मतलब ये है कि अगर टीम की जानिब से बुरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी तो वही स्टार जब पीएसएल में आकर खेलेंगे तो फैंस उस शद्दोमत के साथ उनको सपोर्ट नहीं करेंगे जिस तरह से पहले वो उनके पीछे खड़े होते थे। बिल्कुल। अच्छा, कराची की बात की है तो सेकेंडली आपने अली जफर की बात की, सलमान भी एक ये भी अच्छा, ये गैर ज़रूरी और इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अब पीएसएल को बिना पंजाब सुपर लीग का जाना, उसके एंथम को लेके पता नहीं ये श्योरली छोड़ता कौन है, एंथम पता नहीं ज़रूरत किसने, बेसिक नीड किसने बना दी है इस फ्रेंचाइज इसकी लीग की। कहते हैं कि जनाब इसमें सिर्फ पंजाबी का है और ये पंजाब सुपर लीग है जिसकी वजह से ना सारा का सारा इख्तियार जो है वो पंजाब के पास है, हम बेबस हैं। इस तरह की चीज़ें भी जो है ना वो भी हमारी लीग को डैमेज कर रही है। ऑन द अदर हैंड हम मीनवाइल वहाँ आईपीएल चल रहा है, उनके इतनी ज़्यादा हर जगह पे हो रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। देखिए मतलब जिसको नहीं सुकून हमजा उसको नहीं सुकून। अब मुझे नहीं पता किसने कहा है, क्यों कहा है, लेकिन ऐसे मरोड़ हमारे यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, उन सबको ही उठते हैं। अगर ये आप किसी भी जुबान में कर देंगे, ठीक है, या किसी तरह का भी कर देंगे, तो फिर भी इस पे कोई ना कोई इतराज करेगा। इतराजात हर वक्त रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको इतना डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, इसका फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग पैदा ही एतराज करने के लिए होते हैं। तो ठीक है, उन्होंने अब अपना काम तो करना है। अच्छा, चलो पीएसएल से पंजाब सुपर लीग स्टार्ट की, वो पीसीबी को पंजाब क्रिकेट बोर्ड कहने लग गए, ये भी एक टोला वहां पर है। और ये क्या लगता है आपको, स्टार्ट से ही ऐसा होता है या अब आकर ज्यादा इस तरह से होने लग गया है? ये हमेशा से है ऐसा। अच्छा। हमेशा से है ऐसा। आप देख लीजिए कि देखिए बात यह है कि प्लेयर्स जो अच्छे होते हैं, जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ज्यादातर आपको वही नजर आते हैं खेलते हुए। मैं पाकिस्तान टीम की बात कर, आज एक ओपन सीक्रेट है कि हमारा जो केपी का प्रोविंस है वहां पे बहुत अच्छा टैलेंट है, वो लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आपको उनके प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान की डिफरेंट टीम्स में डोमिनेंट फोर्स नजर आते हैं। हमारी टीम में माशाल्लाह डोमिनेंट फोर्स नजर आते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी है, हाँ, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं और वो कर रहे हैं, तो उनका हक बनता है, बल्कि पाकिस्तान का हक बनता है कि जो बंदा पाकिस्तान का वो बेहतरीन प्लेयर है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो इसमें अगर कभी बलोचिस्तान के ज्यादा हैं, कभी केपी के, कभी पंजाब के, कभी सिंध के, चाहे कराची के हों, अगर अच्छे हैं तो वो खेलने चाहिए। इसमें तो ये बात ही नहीं होनी चाहिए कि कहाँ का प्लेयर है, बात ये होनी चाहिए प्लेयर अच्छा है तो जो अच्छा है उसको खेलना चाहिए। ये कोई कोटा सिस्टम तो है नहीं, ठीक है, या तो ये कोई खुदा न खास्ता कोटा सिस्टम कर लें जैसे साउथ अफ्रीका में है, हालांकि उसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट बड़ा डिफरेंट है, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसमें हम ये नहीं उसको सही गलत नहीं कह सकते क्योंकि हिस्टोरिकली उनके साथ बहुत कुछ हुआ है, तो वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह जो अच्छा होता है, क्रिकेट एक ऐसा या लाइव स्पोर्ट जो एक ऐसा आर्ट है कि जिसमें जो परफॉर्मर है उसको आप हिला ही नहीं सकते, उसके खिलाफ कोई जाता ही नहीं है, बल्कि उसके चाहने वाले ही बढ़ते हैं। तो ये एक सिक माइंडसेट है और इसका अभी गोली नहीं बनी इसकी। इसके गोली आपके अच्छा, पास इसमें जो पीएसएल के एंथम की आपने बात किया तो उस एंथम से पहले भी जो पीसीबी की जानिब से स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि हमको ऐसा एंथम बनाएंगे कि जिसमें हम तमाम जो कल्चर्स हैं पाकिस्तान के उनके रिप्रेजेंटेशन देंगे, और ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ भी है। माजी में भी जो आते रहते हैं वो भी इस तरह के ही होते हैं। कोई ऐसा मतलब अभी तक आईपीएल का एंथम नहीं है कि इसमें सिर्फ पंजाबी आपको सुनने को मिल रही है। और पंजाबी इस दफा देखें ना, अबरारुल हक साहब भी उन्होंने पंजाबी का पकड़ा किया। तो अबरारुल हक जो है वो पंजाब को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के स्टार हैं, पंजाब के स्टार नहीं है। मैं भी अगली दफा कुछ इससे बेहतर हो के इसमें सराइकी में भी सुनने को मिले, इसमें सिंधी में भी सुनने को मिले। सलमान भी उर्दू कमेंट्री पहली दफा एक प्रॉपर
थ्रू आउट द टूर्नामेंट, पहले होता था एक चंक होता था उर्दू का, लेकिन अब थ्रू आउट द टूर्नामेंट उर्दू कमेंट्री होने जा रही है। माशाल्लाह से आप भी उसका हिस्सा है। ये कितना अच्छा है, और पूरी दुनिया में जहाँ पर लीग्स हो रही हैं, अपनी जो कौमी ज़बान है उसको इन्हेंस करना, उसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उस पर काम करना, ये एक अचीवमेंट बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग की है। देखिए, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और इस तरह की मजीद डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, बल्कि इसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी जाना चाहिए, क्योंकि हर लैंग्वेज को बोलने वाली बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और उर्दू जाहिर है पूरे हमारे मुल्क की जुबान है। इस तरह क्रॉस बॉर्डर भी उर्दू लोग समझते हैं, वर्ल्ड ओवर जो पाकिस्तानीज हैं, जो इंडियंस हैं, वो उर्दू समझते हैं, पंजाबी समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन जुबानों में जाना चाहिए, तमाम अपने सूबाई जुबानों में भी जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे यहाँ एक चिल्ड्रन पॉडकास्ट, मतलब चिल्ड्रन कमेंट्री भी होनी चाहिए, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे करें और वो बच्चों की ऑडियंस को कैटर करें। जब आपकी जनरेशनल स्पोर्ट चल रही है तो इसमें इनोवेट करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। जी अमन। अच्छा भट्ट साहब, आप माशाल्लाह उर्दू कमेंट्री में आपका जो हमें नाम जो है वो देखने को मिला है, और मतलब उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि जिसको जाहिर है कि और उसमें जब आपने स्पोर्ट्स को बयान करना है तो आपको टेक्निकलिटीज़ के साथ साथ जाहिर है कि अल्फाज का भी एक ज़ख़ीरा उसमें चाहिए होगा। तो आप बतौर उर्दू मुबस्सिर कौन से ऐसे कमेंटेटर हैं जिनको फॉलो करते हैं और जिनको फॉलो करना चाहिए पाकिस्तान की जो क्रिकेट देखने वाले जो शायकीन हैं, तो किसको आप फॉलो कर रहे हैं? इस हवाले से किसको हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो सीखने के लिए मिल सकती हैं चीज़ें? देखिए, बात यह है कि क्रिकेट की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो तो बहरहाल वही रहती हैं, ठीक है। अब आउट का आउट ही है, उर्दू हो चाहे पंजाबी हो, ठीक है जी। छक्के का छक्का ही है, चाहे उर्दू हो चाहे पंजाबी हो, ठीक है। हाँ, वो सेंचुरी का है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप उसको कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो सिमिलर रहती हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हसन जलील साहब बड़ा नाम रहे हैं उर्दू कमेंट्री का, और उसके बाद भी काफी लोग रहे हैं। यहाँ पे मैं सबका नाम तो मेरे जहन में नहीं आएगा। कुरैशी साहब थे एक, ठीक है। अब हमारे एक और बड़े मशहूर कमेंटेटर थे, वो बोर्ड में भी काफी अरसा उन्होंने सर्व किया, वो भी बड़े शानदार थे। तारिक सईद साहब बड़ी अच्छी उर्दू कमेंट्री करते हैं। सिकंदर बख्त उर्दू इंग्लिश दोनों में बहुत ही आला कमेंटेटर है, माहिर हैं। बल्कि मेरे लिए तो ये दोनों लोग जो हैं, सिकंदर भाई और तारिक भाई, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बड़े चैंपियन है ये अपने इस काम के, और इनके होते हुए काफी हमें भी सीखने को मिलता है इनसे, जब आप कमेंट्री की टेक्निकलिटीज की बात करते हैं। और बाकी जो है हमारी साइड है क्रिकेट को एक्सप्लेन करना, एक्सपर्टीज में जाना, अल्लाह का शुक्र है। तो वो अल्लाह ताला ने जो समझ दी हुई है उसको हम यू आर डूइंग ग्रेट, इसमें तो कोई शक नहीं है, कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सलमान भी, कोई प्लान शेयर किया हो पीसीबी जानिब से? अगर मैं अपने फैंस के लिए चाह रहा हूँ कि अगर वो उर्दू में सुनना चाहते हैं तो इसका क्या कुछ ओवर्स रखे गए हैं, या थ्रू आउट द मैच एक अलग से ये प्रॉपर उर्दू में होता रहेगा? देखिए, 20 ओवर है। तो तकरीबन कह लीजिए, या कंप्लीट फीड है, तो फिर ये भी हो सकता है कि एक चैनल पे सिर्फ उर्दू कमेंट्री ही चल रही हो। और अगर 20 ओवर है तो ये हो सकता है फिर 20-20 हो, यानी कि 20 ओवर इंग्लिश 20 ओवर उर्दू। तो ये अभी तक जो कंप्लीट फीड का कहा गया है, तो उससे जो मैं तो आखिर यही कर रहा हूँ कि शायद वो एक फीड ही कंप्लीट उर्दू की है। बहरहाल देखते हैं कि जब रोस्टर आता है तो क्या होता है। लेट्स सी। अच्छा मैं सही सब कुछ वैसे भी चेंजेस की गई, टेक्नोलॉजीज अपडेट की गई, इस हवाले से क्या खबरें हैं पीएसएल को लेके? देखिए, पीएसएल में अंपायरिंग के हवाले से कुछ जिद्दत ज़ाहिर है कि लाई गई है, और उसमें यूँ कह लीजिए कि रनिंग टाइम के अंदर डिसीजन लेने में अंपायर्स को हेल्प की जाएगी। उसमें ये कहा जा रहा है कि एक तो ये जो टैबलेट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जो नो बॉल है उसमें जो है वो फ़ौरन अंपायर को डिसीजन लेने में हेल्प की जाएगी। तो इस किस्म की 5-6 जो तब्दीलियां हैं वो देखने को मिलेंगी। इनके हवाले से भी जिस तरह से हमने अभी बात की है कि जो तफसीलात हैं वो पीसीबी की जानिब से अभी तक शायद कुछ शेयर नहीं की गई हैं ऑफिशियली, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो रन टाइम पर डिसीजन लेना है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अंपायर्स को इन तब्दीलियों का जो है वो आने से। अच्छा सलमान भी, पिछले 9 एडिशंस में एम्पायरिंग को लेके हमारे जो हमसाया मुल्क में हो रही है उसमें बहुत से सवाल या निशान उठते हैं उनकी एम्पायरिंग उस पर। हमारे आपने अभी तक देखा है कि इन 9 सीजन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एम्पायरिंग सिस्टम पे उठाओ? देखिए, अच्छे बुरे डिसीजंस हर जगह होते हैं, अंपायर्स भी ग्रो कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान के बहुत सारे यंग अंपायर्स ने बहुत जल्दी ग्रो किया है। अगर आप जो है राशिद रियाज को देखें, फैसल अफरीदी को देखें, वो जो है उनके साथ आसिफ याकूब साहब हैं, वो तो खैर बड़े सीनियर अंपायर हैं, और एहसन रजा जो कि लीड पैनल में है पाकिस्तान के अंपायर। इसी तरह नासिर हुसैन है, उन्होंने भी इमर्जिंग एशिया कप किया। सो पाकिस्तान के और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बड़ा ग्रो किया है रिसेंटली। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उन सब की ग्रोथ के लिए।
और देखिए परफेक्ट डिसीजंस तो सारी दुनिया में आपको नहीं मिलते, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिन पे आपका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हमें सबको ये याद रखना चाहिए कि जो ऑन फील्ड एम्पायर है ना, ऑन फील्ड एम्पायर, उसका जो डिसीजन है वो बिल्कुल स्प्लिट सेकंड में होता है, उसके पास कोई रिप्ले, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होती। बिल्कुल है। तो थोड़ा सा हमें वो चीज को कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात है कि अब अंपायर्स फैसिलिटेट हो गए हुए हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ, तो उससे उनको आसानियां भी हैं, उससे जरा फेयरनेस में काफी फर्क पड़ा है। और जो बिहाइंड द सीन्स जो कह लीजिए कि कैमरा के होते हैं डिसीजंस, वो बहुत ज्यादा उसमें भी एट टाइम्स एक्सट्रीम डिसीजंस आते हैं, जो कि फिर जो बहुत अच्छे वेल इक्विप्ड नॉलेजेबल अंपायर्स होते हैं वो उन डिसीजंस को करने में थोड़ा वक्त कम लेते हैं। कुछ अंपायर्स होते हैं जो डिसीजन को करने में वक्त ज्यादा रहते हैं, सो दे ऑल हैव डिफरेंट आउटपुट्स एंड डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, लेकिन यह है कि सक्सेस जरूर मिली है पाकिस्तानी अंपायर्स को इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऐसा सुनने तक आ रहा है कि वो हाइप क्रिएट करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कामयाब नहीं हुआ जो हमें इस 10 साल को सेलिब्रेट करने के लिए एक हाइप बनानी चाहिए थी मैनेजमेंट को। और जिस तरह से कल हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट आकिब ने भी कहा है कि टिकट जो हैं वो अभी तक अवेलेबल हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट फौरन बिक गई, इवन लास्ट पीएसएल सीजन की टिकट फौरन बिक गई थी, अभी तक टिकट्स जो हैं वो सेंटर्स पर अवेलेबल हैं। तो ये अपील भी है आप फैन से कि ज़रूर जाएं, टिकट परचेज करें और इसको एक पाकिस्तान सुपर लीग बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको मजीद इन्हेंस करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मदद करें और हम ही ने मदद करनी है। इस पर फर्दर सलमान भट्ट साहब का भी कमेंट लेंगे ब्रेक के बाद कि ऐसा आखिर क्यों है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसकी हाइप बनाने में नाकाम रहा है। ब्रेक के बाद टेक दस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसका आगाज जुमे के रोज से होने जा रहा है। लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड इन पिंडी स्टेडियम, जहां पर इस वक्त दोनों टीमें जो है मौजूद हैं। प्रैक्टिस सेशन जारी है। प्रैक्टिस की बात करें तो कराची में भी जो है मुल्तान सुल्तान और कराची की टीम जो है वो इसी शो में हम बात करेंगे। हमारे एहसान खान कोरेस्पॉन्डेंट कराची से, वहां से अपडेट्स वहां की लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि हाइप क्रिएट करने में पीसीबी अभी तक नाकाम, ऐसा हम फैंस को लग रहा है। तो मीन वाइल हम सलमान भाई से भी कंफर्म कर लेते हैं कि सलमान भाई, जो गुज़िश्ता सीजन में हम देखते थे कि एक पहले से हाइप बना शुरू हो जाती थी, लेकिन इस दफा अनफॉर्चुनेटली ऐसा फील हो रहा है कि पीसीबी नाकाम दिखाई दे रहा है। उस तरह से सोशल मीडिया पर भी एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही, फ्रेंचाइज अपनी हद तक कर रहे हैं। हमने लाहौर कलंदर्स की देखी, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब कहीं ना कहीं एक आधी वीडियो हमने देख ली सिर्फ पेशावर की। कराची ने क्या किया कि सिर्फ वार्नर को एक शर्ट पकड़ाकर खड़ा कर दिया और एक पिक्चर रिलीज कर दी, इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं हो रहा। तो ये फ्रेंचाइजीज की भी जिम्मेदारी है कि इस लीग को मजीद सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने एंड तक मेहनत करें। देखिए क्यों नहीं, और लाहौर कलंदर्स जो हैं वो हर साल करते हैं उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, आप देख लीजिए उनकी, आप क्रिएटिविटी देख लें, जब आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, उन्होंने कैरेक्टर्स प्रोड्यूस किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइटर नोट पे है, वो बशीरे का कैरेक्टर है, ठीक है, तो वो ऑडियंस को एंगेज रखते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाकर प्रोग्राम्स करते हैं, डिफरेंट जगहों के ऊपर वो जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, दूसरी खेलों में भी जाते हैं। सो उनकी एक ईयर राउंड एक्टिविटी है जिसका बहरहाल आप उन्हें क्रेडिट देना चाहिए और देना पड़ता है। चाहे आप ना भी देना चाहें, आपको देना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसने फैंस को एंगेज किया हुआ है। और जिस तरह उन्होंने मीनार पाकिस्तान के अंदर अपना इवेंट किया है, मतलब ये तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई पॉलिटिकल शो है, जिस तरह की गैदरिंग थी। तो ये मैं उनको प्रेज कर रहा हूँ कि वो इतनी गैदरिंग करना एक फ्रेंचाइज के लिए कोई छोटी बात नहीं है, और बाकी लोगों को किसी ने नहीं रोका। बाकी लोगों को करना चाहिए। कराची किंग्स के पास बहुत बड़ी फैन बेस है, कराची किंग्स के पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक चैनल की सूरत में, जो कि बहुत जिसके प्रोग्राम्स बहुत लोग देखते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो किसी ने किसी को नहीं रोका, लेकिन एक्टिविटी 10 सालों में अगर लाहौर कलंदर को आप देखेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत मील आगे हैं बाकियों की निस्बत। और अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें तो उनकी एक फ्रेंचाइज जो 18वां सीजन इस वक्त चल रही है और एक भी ट्रॉफी जीतने में नाकाम नहीं, उन्होंने किट रिवीलिंग सेरेमनी जो रखी हुई थी उसमें पूरा स्टेडियम जैम पैक था उस किट रिवीलिंग के। इस तरह से वो अपने फैंस को इंगेज रखते हैं, ना सिर्फ वो एक फ्रेंचाइज बल्कि ओवरऑल जितनी भी उनकी फ्रेंचाइजेज हैं। तो इसमें डेफिनेटली बीसीसीआई का भी हाथ होगा। तो पीसीबी, आप समझते हैं कि पीसीबी कहीं ना कहीं उनसे ये थोड़ी बहुत कोताही हो गई है, पीसीबी को भी इस पर वर्क करना चाहिए था मजीद, क्योंकि बिल्कुल ठंडा माहौल लग रहा है। हमजा जी, पीसीबी जो है वो आपके रिसेंट जो कैलेंडर था इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक और उसके बाद, तो यस आई थिंक दे कुड हैव डन मोर, बट आई आल्सो थिंक दैट दे वर जैम पैक्ड विद द कैलेंडर। तो ऐसे में क्योंकि पीएसएल अभी एक कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी नहीं है,
तो उनके जो रिसोर्सेज यूज होते हैं वो बेसिकली पीसीबी एंड पीएसएल मिल के यूज हो रहे होते हैं ना, तो शायद वो उसमें डिवाइडेड उनका फोकस होगा, वो प्रोबेबली हो सकता है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि ये एंटायरली डिफरेंट एंटिटी है या नहीं है, इसके लोग अलग हैं या नहीं है, ये हमें नहीं पता डिटेल्स का। लेकिन बात यह है कि अगेन कमिंग बैक टू द फ्रेंचाइजेस के जहां पर आप एग्रीवियंसेस कर सकते हैं, जहां पर आप बैठ के एक दूसरे को मशवरे दे सकते हैं, या एक बंदा एग्रीविएट हो और दूसरा बताए कि क्यों वो गलत है या सही है, तो जब आप ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं तो फिर आप वो क्यों नहीं कर सकते जो लाहौर कलंदर करते हैं, या उस तरह आप अपने फैंस को क्यों नहीं एंगेज कर सकते, क्यों नहीं आप उन्हें किसी जगह किसी मॉन्यूमेंटल प्लेस पे जमा कर सकते। कराची में आप कर सकते हैं, आप मुल्तान भी कर सकती है, इस्लामाबाद भी कर सकती है, और ये सारी फ्रेंचाइजेस की बड़ी फैन बेस है लोकल, इनके चाहने वाले बहुत हैं, इनके ओनर्स को लोग बहुत पसंद करते हैं और ये अच्छे लोग हैं, तो करना चाहिए, उनकी मार्केटिंग टीम्स का काम है ये। अच्छा, वैसे यही बात जो अपनी भट्ट साहब ने की है तकरीबन इससे मिलजुलती बात ही अली तरीन ने की। उन्होंने ये कहा था कि ये जो PSL है इसको सिर्फ PC में मौजूद 3-4 लोग जो हैं वही हैंडल कर रहे हैं, तो ये एक अलग से एंटिटी उस तरह से नहीं बन पाई है जिस तरह से अब तक इसको बन जाना चाहिए था। लेकिन अगेन वही पॉइंट है कि इस तरह की बातें जो हैं वो PCB की मीटिंग में की जानी चाहिए, जिनके बारे में PCB ने ये मौक़िफ़ दिया है कि तरीन साहब वहाँ यहाँ तो आते नहीं हैं, या आते हैं तो फिर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें वो डिलीवर नहीं करते हैं और वो वेट करते हैं कि किसी पॉडकास्ट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जाकर इस तरह की बात की जाए। तो PCB का जो एक मतलब 3-4-5 लोगों की ही एक कमेटी है जो मिलकर PSL को चला रही है, और इतने वक्त के अंदर PSL के अंदर मतलब जिस तरह से अभी भट्ट साहब ने कहा कि इसको एक अलग एंटिटी बन जाना चाहिए था और उस बॉडी को फ्री वर्किंग करने का मौका दिया जाना चाहिए था बजाय इसके कि वो हर वक्त PCB के अंडर होता। तो इस वजह से भी जाहिर है कि PSL ग्रोथ उस तरह से नहीं है जिस तरह से उसको। सलमान भी एग्री करेंगे इस बात पे कि वो जो 3-4 चेहरे हैं वो कम्प्लीटली इसको डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही हैंडल कर रहे हैं, फ्रेंचाइजीज को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। नहीं, बात यह है कि वो चेहरे भी तो वो नहीं है ना, मैं तो नहीं जानता कि पहले सालों में कौन उसको एंटायरली देगा। शुरू तो देखे नजम सेठी साहब के दौर से शुरू हुई, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बीच में तब्दील हुए हैं, क्रिकेट बोर्ड कितनी दफा बीच में तब्दील हुआ है। सो आप या मैं कैसे 2-3 लोगों के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। और मैंने ये कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि ये डिफरेंट एंटिटी इनसाइड द बिल्डिंग डिफरेंट एंटिटी है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम इसकी डिटेल्स। लेकिन पाकिस्तान का जितना कैलेंडर पैक्ड रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले, और जिस तरह स्टेडियम की एंगेजमेंट थी और बहुत कुछ क्रिकेट में हो रहा था, आप मुझे बताएं ना, आज आप सबका 2 दिन पहले हम सब इस बारे में बात शुरू करते हैं, जब स्टेडियम बनना था सारे रोज खड़े होकर ईंटें गिन रहे थे, किसी ने PSL की बात नहीं की मीडिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आज सारा मीडिया इस पे आ गया है कि 2 दिन में जी हाइपोस की क्रिएट हो जाए, 3 महीने तो सारे ईंटें और रेत की मिट्टियां गिनते रहे, लाइटें देखते रहे और पता नहीं क्या क्या करते रहे। तो जब ये लोग सारे इस काम पे फोकस थे, तो जिन्होंने ये काम सारे अंजाम देना था, जिनकी जान पे बनी थी, वो किस तरह किसी और तरफ देख सकते थे। अच्छा, ये थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट और इसकी बात की जा रही है, तो लाहौर के अंदर की चूंकि हमने बात की, वो हमने उनकी एक्टिविटीज़ देखी हैं, उनकी एज होल टीम एक्टिविटीज़ देखी हैं। मुल्तान सुल्तान भी कर रहा है, हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ अली तरीन साहब नजर आ रहे हैं। ये भी फुटेज जो सामने मेरे चल रही है, अब उसमें मुल्तान सुल्तान के अली तरीन साहब जो है ना, वही टीम को एड्रेस कर रहे हैं। हालांकि वो एक मैच भी नहीं खेले हुए, ठीक है, शौक सबको है, लेकिन वो पूरी टीम को एड्रेस कर रहे हैं। तो वो जिस तरह से वो इसकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, मेरे ख्याल इसका कोई फायदा नहीं है। वो हर जगह खुद नजर आते हैं, हर जगह खुद, उनके कोई प्लेयर्स उस तरह से नजर नहीं आएंगे, वो खुद नजर कहीं का शायद ये महसूस होता है कि जिस तरह उन्होंने मतलब जिस किस्म की चीज़ों पर वो सवाल निशान उठाना शुरू हो गए हैं। मतलब उन्हें एक बात ये की कि सलमान नसीर साहब जो है वो जाते हैं और वो जीतो पाकिस्तान शो के अंदर उसकी ट्रॉफी की जो है वो अनवीलिंग कर देते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है PSL का कि एक ऐसा इवेंट जो पाकिस्तान वाइड एक इवेंट होना चाहिए, उसको आप एक फ्रेंचाइज से या एक फैन बेस के साथ जो है मुंसलिक करके उसकी ट्रॉफी आप दिखा रहे हैं। तो अली तरीन साहब मतलब इंगेज रहते हैं, उस तरह से एनर्जेटिक हैं, चीज़ों को करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगेन जिस तरह से एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू वो चीज़ें होनी चाहिए, और जिस तरह से पिछले 3-4-6 महीनों में PCB बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा है, उस वक्त के जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे, फ्रेंचाइज मालिकान थे, उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए थी जो लाहौर कलंदर्स हमें करता हुआ दिखाई देता है। पेशावर ज़ल्मी इसके अलावा एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कभी कभार इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। उन्होंने अपना एक टैलेंट हंट का प्रोग्राम भी जो है वो स्टार्ट कर रखा है, लेकिन जाहिर है उनके पास भी इस तरह की एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि पेशावर ज़ल्मी के पास अपना स्टेडियम भी नहीं है, जिसको बनाने की वो बहुत कोशिश कर रहे हैं काफ़ी अर्से से, और नए स्टेडियम भी इस वजह से नहीं बन पा रहे हैं। अली तरीन साहब के ख्याल में नए स्टेडियम भी इस वजह से नहीं बन पा रहे हैं कि PCB के जो फ्रेंचाइजीज हैं वो उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे हैं जिस तरह उनको करना चाहिए था, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म कंट्रोल नहीं दिया जा रहा है PCB की जानिब से। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं, और नए स्टेडियम भी इस वजह से नहीं बन पा। अच्छा, चलिए स्टेडियम्स की बात करें। वैसे तो मैं टॉपिक छोड़ना चाह रहा था, लेकिन अगेन वही बात आ गई। सलमान भी कहा जाता है कि सिर्फ 4 स्टेडियम है, वही कराची, लाहौर, पिंडी और मुल्तान। इसके अलावा
पीसीबी इंतजामिया हटने की कोशिश ही नहीं कर रही, एक ट्राई कर ले, पेशावर की तरफ जाके एक ट्राई कर ले। ये बड़ा खूबसूरत, वो एक पहाड़ों में भी बना हुआ है वो गवादर स्टेडियम, वहां पर जो है पीसीबी ने एक सरमनी रखने का ऐलान भी किया था, जिसको बाद में फिर शिफ्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीसीबी थोड़ा सा ना कोताही कर रही है, पीसीबी को इसको एक्सपेंड करना चाहिए। ऑल्दो टीम चेंज है, लेकिन आप स्टेडियम तो बढ़ा सकते हैं। एग्री करेंगे इस पर, होना चाहिए ऐसा? हमजा, मैं बड़ा हैरान हूँ कि माशाल्लाह आप प्रोग्राम स्पोर्ट्स का आधे पौने घंटे का करते हैं, सारा दिन न्यूज़ करते हैं और आपको मुल्क के सारे हालात पता है, और जिन इलाकों के बारे में आप बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या सिर्फ क्रिकेट का स्टेडियम ही करेगी मूव करना इंटरनेशनल क्रिकेट, या पीएसएल, या यहाँ पे 5 स्टार होटल्स का होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी लाजमी है, वहाँ की एक्सेसिबिलिटी। देखिए, जब पीएसएल या इंटरनेशनल मैच होता है आप प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मांगते हैं, उसके अलावा आप उसके प्रैक्टिस फैसिलिटीज मांगते हैं। खाली एक ग्राउंड में तो नहीं सारा कुछ होना होता, टीमों ने ठहरना है, एक टीम का मैच हो रहा है, 2 टीमें जो है वो प्रैक्टिस पे जा रही हैं, 2 टीमों ने कहीं और जाना है, एक जगह पे आपके फैंस एंगेज हैं, वो पूरा का पूरा एक सिस्टम एंगेज होता है, लोकल गवर्नमेंट एंगेज होती है, और फिर उस एग्जिस्टिंग जगह के ऊपर कितना, अभी देखे ना पेशावर स्टेडियम के अंदर एक मैच हो रहा था, लेकिन पीसीबी की जो टीम थी उन्होंने जाके जब उस स्टेडियम को देखा तो उन्होंने कहा कि ना यहाँ के ड्रेसिंग रूम ठीक है, ना यहाँ की ब्रॉडकास्ट फैसिलिटी ठीक है, और ना यहाँ के टॉयलेट्स अभी जो है वो 100% है। अब कई सालों से वो स्टेडियम बंद है, और जो स्टेडियम लाहौर में बना है वो बना है 4 महीने के अंदर अंदर। तो अब आप मुझे बताएं कि एक चीज 8 साल में नहीं बन रही और एक चीज बनती है 4 महीने के अंदर, और दोनों एक ही काम की चीजें हैं, दोनों क्रिकेट के स्टेडियम। तो हु इज टू ब्लेम? ठीक है, और क्या जो स्टेडियम्स हैं वो पीसीबी को, पाकिस्तान की मतलब जो भी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं पीसीबी के, क्या उन्होंने हैंड ओवर कर दिए कि पीसीबी पर इन्वेस्ट करे, या कोई फ्रेंचाइज? आप सोच लें कि फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद ने पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड करना है, तो क्या पिंडी स्टेडियम इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट ने पीसीबी को दे दिया है कि पीसीबी उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर दे, या कोई फ्रेंचाइज उस पर इन्वेस्ट कर दे? ये वो मामला होता है जिनका आपको और मुझे नहीं। जब आप किसी से पूछते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेडियम के बारे में किसी से दरियाफ्त किया, मैंने कहा जी ये क्या है, इसको क्यों नहीं ऐसे ऐसे कर लेते? उन्होंने कहा कि ये इवेंट के बाद तो लोकल गवर्नमेंट ले लेती है। अच्छा, ठीक है, वो उनके पास होता है, तो हम इस पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ठीक है, इट इज दे हु कंट्रोल इट। सो हमें बहुत सारे मैटर्स का पता नहीं है, तो ये कह देना कि जी वो, आप देखें एक ही फ्रेंचाइज ने ये बात की है ना, बाकी भी तो 5 हैं, उन्होंने क्यों नहीं बात की इस बारे में? यानी लाहौर इतना ज्यादा काम करती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया, बाकी जगहों पर भी वो गए। अब करने को तो बहुत सारी एक्टिविटी, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के पीछे वो बात कर रहे हैं, तो उसमें पूछने वाला ये भी तो सवाल पूछ सकता है कि भैया जो काम इन्होंने 4 महीने में कर दिया, दूसरी जगह वो 8 साल में क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो ऑफिसर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे तो रेगुलर एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, वहां पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी 8 साल में स्टेडियम नहीं बना। और जब उन्होंने टेस्टिंग के लिए लोग बुलाए तो तब पता चला जी अंदर ये नहीं है, अंदर वो नहीं है, अंदर ऐसा नहीं है। जो हमने टीवी पे न्यूज सुनी है, अगेन उस पे ऑफिशियल वर्ड क्या है वो फिर नहीं हमें पता, लेकिन अगर वहां पर सारी फैसिलिटी होती तो मैच तो वहां पे दे दिया हुआ था उन्होंने। ये जो एक वार्म अप गेम था, पीएसएल को लॉन्च जो करने का प्लान था, तो कहीं ना कहीं तो स्टेडियम की प्रिपरेशन की वजह से भी तो वो चीज हॉल्ट हुई है ना। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बहरहाल इस पर फर्दर हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे, और होपफुली इंशाल्लाह जब नेक्स्ट ईयर 2 टीमें और ऐड हो गई, 2 या इससे, तो होपफुली इंशाल्लाह 1 साल में पीसीबी इस पर काम करेगी, स्टेडियम्स भी एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, जैसे कल हमने लाहौर और कराची के स्क्वाड की बात की, अब पेशावर और मुल्तान के स्क्वाड की आज के शो में बात करते हैं, बाकी 2 टीम जो कल फिर उनके साथ। तो अहमद सईद साहब, पेशावर से स्टार्ट लेते हैं। साइम अयूब जो टॉक ऑफ द टाउन, और जिस तरह से सलमान भी ने कल भी कहा था कि साइम अयूब को बाहर बैठे उसको इतना प्रेशर में डाल दिया है, तो अब उनकी क्या हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, कि इज़ ही 100% फिट और वो खेलेंगे, पहला ही मैच खेलेंगे, और फर्दर इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? देखिए, साइम अयूब ने जो है वो स्क्वाड को ज्वाइन तो कर लिया है, पेशावर ज़ल्मी के जो येलो आर्मी है पेशावर ज़ल्मी की, उसके स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं, प्रैक्टिस में वापस आ गए हैं। अब देखना होगा कि वो स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो उनकी मेडिकल टीम ही बता सकती है। पेशावर ज़ल्मी की टीम की अगर आपने बात की है तो इसमें जाहिर है कि सबसे ज़्यादा जिसको देखने का इंतज़ार कर रहे हैं फैंस, वो तो यकीनन बाबर आजम है। और बाबर आजम मतलब पीएसएल की जो 9 एडिशन अब तक हुए हैं उनमें कामयाब 3 बैटर्स में से एक हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं बाबर आजम। साइम अयूब और टॉम कॉलर कैडमोर, ये 3 खिलाड़ी हैं जो प्लैटिनम
कैटेगरी में शामिल हैं पेशावर ज़ल्मी के। उसके अलावा अगर हम देखें तो मोहम्मद हारिस जो इनके विकेट कीपर हैं, कॉर्बिन बॉश को इनके स्क्वाड में ऐड किया गया था लेकिन वो PSL खेलने के लिए चले गए। उसके बाद मोहम्मद अली जो मुल्तान सुल्तान से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आए हैं, उनको जो है स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। सप्लीमेंट्री कैटेगरी की बात करें तो अहमद दानियाल जो हैं वो लाहौर कलंदर से पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बने हैं। अलजारी जोसेफ हैं वेस्ट इंडीज़ से, ये पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं। गोल्ड कैटेगरी में आया था हुसैन तलत जो नेशनल T20 और चैंपियंस कप के जो टूर्नामेंट्स हुए थे उनमें बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दिए थे, वहाँ कामयाब बैटर थे। नाहिद राना बांग्लादेश से पहली बार PSL का हिस्सा बने हैं। उसके अलावा अब्दुल समद हैं, ये पहली बार खेलेंगे। और सिल्वर कैटेगरी में अगर हैं तो आरिफ याकूब जो उनके लेग स्पिनर हैं वो यहाँ पर फॉल करते हैं। मिरान मुमताज़ हैं, सुफियान मुकीम हैं। अब देखें ना, हम एक बात मुस्तकिल तसलसल से करते आ रहे हैं कि PCB को जो टीम्स बनाते हैं अपने इवेंट्स के अंदर, उनमें भी ये तो खैर फ्रेंचाइज क्रिकेट है, लेकिन इसकी जो PCB ने टीम बनाई उसकी तरह हमें इसमें भी ये नजर आता है कि एक ही जो फ्रेंचाइज है उसमें 3-3, 4-4 सेम तरह के बॉलर जो है वो पाए जाते हैं। मैक्स ब्रायंट 26 साल के जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, उनकी इस दफ़ा बहुत बात की जा रही है पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में, और प्लेयर टू वॉच के अंदर इनका नाम आ रहा है कि इनको ये पहली बार PSL का हिस्सा बने। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक एक्साइटिंग टैलेंट है। उसके अलावा नजीबुल्लाह ज़दरान हैं जो नायब कप्तान है अफगानिस्तान के, उन्हें भी कल ज्वाइन कर लिया है पेशावर ज़ल्मी को। इमर्जिंग कैटेगरी में फास्ट बॉलर अली रज़ा हैं और मास सदाकत हैं। तो इस तरह से पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड जो है वो हमें नजर आ रहा है। अच्छा, आमिर जमाल जो है वो ट्रांसफर होकर चले गए हैं कराची के लिए। अच्छा, ये भी ऑन पेपर तो ये भी तगड़ी टीम है। अच्छा, वैसे ये अहमद दानियाल अरसा दराज से लाहौर से भी एज सप्लीमेंट्री प्लेयर खेले, पेशावर में भी ये वैसे ये ज़िम्बाब्वे स्क्वाड में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी बने थे अहमद दानियाल, हाँ। लेकिन उसमें जाहिर है कि उनको उस तरह से चांस नहीं मिल पाया था। तो और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है PSL जो इस तरह के प्लेयर्स के लिए भी एक, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि इतने अरसे से ये प्लेयर्स जो हैं, और भी बहुत सारे 2-4 नाम हैं जो PSL में मुस्तकिल खेलते आ रहे हैं, लेकिन वो कभी को ब्रेक थ्रू नहीं दे सके हैं। एक तो वजह उसकी ये हो सकती है कि इनको चांस नहीं दिए जाते उस तरह से, क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं ये वाला जो बात हम अक्सर करते हैं कि T20 फॉर्मेट जो है वो प्लेयर्स के स्किल सेट को पूरा नहीं करता है। तो ये प्लेयर 3-3, 4-4 साल खेलने के बावजूद भी वहीं पर हमें स्टैग्नेंट दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है कि PSL का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपको इतनी, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इतनी ही होगी जब तक वो फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये कप्तानी कौन कर रहा है, बाबर आजम ही या मोहम्मद हारिस? जी, बाबर आजम जो है वो इस टीम के कप्तान है। अच्छा, इसमें पावर हिटर जो है ना, जो एक तगड़े हिटर जिसे समझा जा सकता है, मेरा ख्याल उसमें एक अब्दुल समद हैं, TKC हैं, साइम अयूब हिमसेल्फ हैं, रोमन पावल इस टीम का हिस्सा थे जो इस बार IPL की वजह से स्क्वाड का हिस्सा। इसके अलावा और कौन सा आपको नजर आ रहा है जो इम्पैक्ट प्लेयर एज, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है तो हमें बड़े शॉट्स की तरफ अगर जाने तो कौन सा इनमें से जो हो सकता है? देखें, इम्पैक्ट प्लेयर्स तो यहाँ पर हमें जो पिछली हमने पूरी PSL देखी थी उसमें बाबर आजम और साइम अयूब जो है वो। अच्छा, बाबर आजम इम्पैक्ट प्लेयर? मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेजर चंक्स था रन्स का वो इन दोनों प्लेयर्स ने स्कोर किया था PSL 9 के अंदर भी। उसके बाद आसिफ अली और रोमन पावल जो है वो आते थे और वो अपनी पेंच हिटिंग जो करते थे उसमें उन्होंने अब्दुल समद को चूंकि ऐड किया, कॉर्बिन बॉश अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें ऐड किया था लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। तो ये वाली जिम्मेदारी जो है वो अब मैक्स ब्रायंट के ऊपर जो है वो उन्हें डाली है। अच्छा। तो ये दो प्लेयर हैं, मैक्स ब्रायंट हैं, अब्दुल समद हैं, ये दो प्लेयर हैं जो आपको उस पोजीशन के ऊपर आकर हिटिंग करते हुए नजर आएंगे जो रोमन पावल और आसिफ अली की कमी को पूरा करने को। भाईजान, जो अगली टीम है ना वो ऑन पेपर ही, अगर बाकी 5 टीमें इनको अगर ऑन पेपर देखेंगे ना तो उनको यकीनी तौर पर उनकी टांगें कांपेंगी। ठीक है, जितनी तगड़ी टीम मुल्तान सुल्तान की इस दफ़ा पिक की है, प्लेटिनम कैटेगरी में देखें ना, मोहम्मद रिजवान, उसामा मीर महल टॉप विकेट टेकर थे लास्ट सीजन के, और उसके बाद ये ब्रेसवेल हैं, और ये फर्दर ये बहुत एक लंबी फहरिस्त है यार इसमें भी। जी, मुल्तान सुल्तान पिछले 3 जो फाइनल्स हैं उनको खेलती चली आ रही है। लास्ट ईयर भी उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद लाहौर से एक फाइनल वो हार गए, एक फाइनल जो है वो जीतने भी कामयाब हुए थे। तो मुल्तान सुल्तान एक ऐसी टीम है कि जिसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो मुस्तकिल ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और हम जिसके स्क्वाड के ऊपर भी अगर हम नजर डालें तो प्लैटिनम कैटेगरी में कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं, उसामा मीर हैं जिन्होंने पिछली PSL में रिकॉर्ड बनाया था विकेट्स का। उसके अलावा माइकल ब्रेसवेल जिन्होंने अभी पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम की कप्तानी भी की थी, वो शामिल हुए हैं स्क्वाड के अंदर। डायमंड कैटेगरी में आए तो ऑलराउंडर डेविड विली हैं, इफ्तिखार अहमद हैं जिनके आने का बहुत इंतजार था फैंस को और बिलाखिर वो आ गए। उस्मान खान हैं जिन्होंने पिछली बार लगातार 2 सेंचुरियां भी स्कोर कर डाली थी। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में आमिर अजमत हैं, जॉनसन चार्ल्स जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, और यासिर खान ने काफ़ी रन बनाए हैं नेशनल जो टूर्नामेंट्स में उनके अंदर भी। गोल्ड कैटेगरी में अगर आए तो क्रिस जॉर्डन, इन्होंने कल ज्वाइन किया है स्क्वाड को, इंग्लैंड का ऑलराउंडर हैं। कामरान गुलाम अभी आज उन्हें मीडिया से गुफ्तगू भी की है, काफ़ी पॉजिटिव नजर आए हैं उसके अंदर भी। और मोहम्मद हसनैन जो फास्ट बॉलर हैं वो भी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। सिल्वर कैटेगरी में अगर आए तो फैसल अकरम हैं, आकिफ जावेद हैं, ये दोनों यंग टैलेंट, एक्साइटिंग टैलेंट हैं, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद बस्ता होंगी। गुडाकेश मोती
जो ऑफ स्पिनर है वेस्ट इंडीज के, आकिब वो भी आए हैं। जावेद पेशावर से गए मुल्तान में। आकिफ जावेद जो है वो इससे पहले पेशावर ज़ल्मी से भी खेल चुके हैं और एक सीज़न जो है वो गालिबन कराची किंग्स की जानिब से भी वो खेले थे, लेकिन उसमें उनको जो है ज़्यादा चांसेस नहीं मिले थे। तो फैसल अकरम को भी इस फ्रेंचाइज ने जो है वो ज़्यादा चांसेस दिए हैं मुल्तान सुल्तान ने। उसके अलावा जॉश लीटर हैं, तैयब ताहिर हैं सिल्वर कैटेगरी में, इमर्जिंग कैटेगरी में इनके पास शाहिद अजीज़ और उबैद शाह जो कि नसीम शाह के भाई ये हैं। जो गुडाकेश मोती हैं ये स्पिनर है? जी, गुडाकेश मोती जो है वो T20 में नंबर 1 स्पिनर भी रह चुके हैं, ये वेस्ट इंडीज का स्पिनर। तो ये फिर ये तगड़ी टीम है अगर ऑन पेपर अगर बात की जाए बाकी टीम की नहीं, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए। फर्दर इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने मुल्तान सुल्तान की चूंकि बात कर, तो इस वक्त कराची के नेशनल स्टेडियम में इनके भी ट्रेनिंग सेशन कैंप्स लग रहे हैं और मीनवाइल हमने देखा है कि पेशावर की टीम भी वहाँ पर है और कराची की अपनी टीम भी वहाँ पर है। तो इस सारी सूरत पर वहाँ पर एहसान खान से हम बात करेंगे, इस सारी सिचुएशन को वो अच्छे तरीके से बताएंगे कौन सी टीम किस तरह से कर रही है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसमें सिर्फ एक रोज बाकी है। जुमे से आगाज होने वाला लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड पिंडी स्टेडियम में, जहां पर हमेशा पिंडी का क्राउड जो है अब वो वेलकमिंग क्राउड हमने देखा कि कोई भी मैच हो, डोमेस्टिक का मैच हो, इंटरनेशनल मैच हो, पाकिस्तान सुपर लीग का मैच हो, पिंडी का क्राउड जो है वो हमेशा हाउसफुल दिखाई देता है। लाहौर के बाद अगर किसी को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए तो वो पिंडी का है, फिर मुल्तान का, ऐसे तो सारे लोग हैं। लेकिन अब हम रुक करते हैं कराची का, जहां पर उन पर टैग ये लगा हुआ है कि कराची के लोग मैचेस देखने नहीं आते। लेकिन अब ऐसा हमें देखने में मिल रहा है कि कराची के लोग जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब रहने। ऑल्दो उन्हें 5 मैचेस मिले, लेकिन इन 5 मैचेस में हम उम्मीद करते हैं कि हाउसफुल मिलेगा। एहसान खान कराची से हमारे साथ मौजूद है, जो गहरी नज़र रखे हुए हैं इन प्रैक्टिस सेशंस पर, टीम्स पर और पिंडी में जो कराची में मैचेस होने उस पर। अस्सलाम वालेकुम एहसान। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज एहसान भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी का बताएं, कराची में कैसे है? मेरा ख्याल सबसे बड़ी वजह 5 मैचेस देने की है कि गर्मी कराची में बहुत है। देखिए गर्मी भी बहुत है, फिर दूसरा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी अपना होम जो ग्राउंड था उसको तब्दील किया है, रावलपिंडी को उन्होंने उसका इंतजाम किया है और फिर साथ साथ आपको मालूम है कराची में उस तरीके से फैंस जो है वो बतदरीज जो है वो उनकी जो तादाद है वो कम होती जाए, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग हो, तो फैंस की तादाद उस तरीके से कम हो रही। गर्मी आप कह सकते हैं एक हद तक है, लेकिन मैचेस क्योंकि शाम के औकात में होने तो हम कह सकते हैं कि फैंस को आना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी तक वो माहौल बनता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा, जो कि इससे कबल हम पाकिस्तान सुपर लीग में देखते थे कि 1 महीना पहले 2 महीने पहले ही जो है वो एक बड़ी एक हाइप बनती थी, एक माहौल बन जाता था, फैंस का इंटरेक्शन होते थे, फैंस बिल्कुल जो है वो जर्नलिस्ट थे या खिलाड़ियों से टिकट मांगना शुरू करते थे। तो अभी तक तो किसी ने टिकट मांगना भी शुरू नहीं किए, तो लग ऐसा रहा है कि अभी तक जो है वो एक माहौल बन नहीं रहा शायद कराची में। अच्छा, तो टिकट्स की चूंकि बात की है, तो ये जो आउटलेट्स पे अब हमने देखा कि जो एक निजी कंपनी है उसको दिया गया था, तो उस पर क्या सूरत हाल है? फर्स्ट डे अगर जब ये टिकटिंग के लिए अलाउ किया गया था कि आप फिजिकली जाके ले सकते हैं, तो उस टाइम कोई माहौल आपने देखा या वही लाहौर की तरह? हमने तो अब इस दफा तो लाहौर के में कहने लग गए कि जनाब पहले दिन जो है मैक्सिमम 100-150 बंदा था। देखिए हमने गए थे 7 तारीख को, 7 अप्रैल को ये आगाज हुआ था फिजिकली। ऑनलाइन तो पहले से स्टार्ट हो गया था, हमने 2-3 आउटलेट्स पे गए लेकिन हमें फैंस वहां पर नहीं मिले। और अब उसमें ये भी हो सकता है कि फैंस जब ऑनलाइन टिकट बुक करा रहे हो, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी उससे पहले हम देखते रहेंगे बेशतर जो फैंस होते हैं उनकी कोशिश होती है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग आपको पता है पाकिस्तान में उन्हें टिकट बुक कराने का जो पूरा एक प्रोसीजर होता है वो उन्हें समझ नहीं आता, तो कोशिश करते हैं कि फिजिकली जाए और बुक कराए। लेकिन जब हम मुस्लिम आउटलेट्स पे गए तो वहां पर हमें फैंस नहीं मिले, तो उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि उस तरीके से एक माहौल बन नहीं पा रहा। 2 रोज पहले हमने हसन अली से भी यहाँ पर बात की थी कि क्या पाकिस्तान टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है पिछले 1-1.5 साल के दौरान, क्या उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर पड़ रहा है कि फैंस उस तरीके से उनका एक जो लगाव होता है, जो उनकी एक पाकिस्तान सुपर लीग के साथ उनका एक अट्रैक्शन है वो हमें कम नजर आ रहा है। तो हसन अली ने भी इस बात की तस्दीक की, उन्होंने कहा था कि हाँ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग पर पड़ता है। अगर पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो ज्यादा फैंस जो स्टेडियम के अंदर आएंगे, ज्यादा लोग उसको देखेंगे। जब पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो लाजमी सी बात है उसका असर जाएगा और लोग ये समझते हैं कि उन्हें उस तरीके से इंजॉयमेंट नहीं मिलेगी स्टेडियम के अंदर, या एक उनका एक माइंड बन जाता है। तो शायद ये पॉसिबिलिटी भी है कि लोग उस तरीके से अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा कि उनकी। अच्छा एहसान भाई, ऑफिशियली क्या टाइम दिया गया? 7 बजे का या 8 बजे का है? जी मैचेस की टाइमिंग जो 7:30 बजे की दी गई है। यहाँ पर मैच जी शाम के मैचेस जो कराची में रखे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि फैंस आएंगे और यहाँ आकर जो कराची की बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जी अहमद, क्या आप पूछना चाह रहे हैं एहसान भाई से? अच्छा एहसान भाई, अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस तरह से माहौल नहीं बन रहा है, इस तरह से पहले माहौल बनता था, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया नाकिस कारकर्दगी है, लेकिन अब PSL करवानी तो है ना,
तो ये बताइएगा कि जो फ्रेंचाइजीज की जानिब से वो फैन एंगेजमेंट के लिए किए जाने चाहिए थी एक्टिविटीज़, उसमें कराची किंग्स हमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली उस तरह से पार्टिसिपेट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बावजूद इसके कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उनके पास अपना एक प्लेटफॉर्म भी है, अपना चैनल भी उनके पास है, लेकिन PSL उनकी भी जो दिलचस्पी है उसमें भी कहीं वो सेकेंडरी नज़र आ रही है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, ये एक बदकिस्मती आप कह सकते हैं कि एक ऐसी फ्रेंचाइज है कराची किंग्स जिसकी कभी भी पाकिस्तान सुपर लीग से पहले जो है वो शहर के अंदर माहौल जो है वो नहीं बनाया गया। हम देखते हैं कि लाहौर कलंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो अरेंज करती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो इस्लामाबाद तो होता है वो कराची में भी आकर अपने प्रोग्राम जो अरेंज करते हैं, मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छी तरीके से फैंस की एंगेजमेंट करती है। कराची किंग्स के हवाले से बदकिस्मती है, 10 साल में हमने देखा कि उन्होंने शहर के अंदर कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कराई, कोई भी इस तरह की एंगेजमेंट नहीं रखी जहाँ फैंस आए, टीम से जुड़े, टीम के हवाले से जो है उन्हें कुछ ना कुछ मिले, खिलाड़ियों से मुलाकात कर सके, कुछ सेल्फीज बना सके, या इस तरह की कोई उनके लिए कोई मौके रखे जाए, वो बदकिस्मती रही है। तो ये बिल्कुल एक वजह है, आप कह सकते हैं कि कराची किंग्स के हवाले से कि लोग शायद उस तरीके से ऑन नहीं कर पा रहे, उस तरीके से वो टीम समझ नहीं पा रहे, और वो फैंस यहाँ पर चलें ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कराची के फैन जो है वो सरप्राइज देंगे और डेफिनेटली उनको देना चाहिए भी। क्विकली जरा एहसान भाई ये बताते, 2 टीम्स हैं कराची और मुल्तान के जो ऑनर है टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं वो भी कराची में मौजूद है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। कौन कौन से प्लेयर्स हैं ओवरसीज तमाम उन्होंने ज्वाइन कर लिया मुल्तान को और कराची को? देखिए, आज जो है वो टिम साइफर्ट ने ज्वाइन किया कराची किंग्स के अलावा डेविड वार्नर जो कैप्टन है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, मोहम्मद नबी ने गुज़िश्ता रोज जो है वो कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया था। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की बात करें तो विले ने ज्वाइन कर लिया है, जॉर्डन ने जो है ज्वाइन कर लिया है। जो दीगर खिलाड़ी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने स्क्वाड्स को ज्वाइन कर लेंगे। जहां तक आपने मुल्तान सुल्तान के ऑनर की बात की तो वहीं कराची किंग्स के भी ऑनर का उनको जवाब जो है वो आ चुका है। तो लग रहा है कि टीम के साथ साथ ऑनर का भी एक मैच जो है वो पड़ने वाला है। तो दोनों ऑनर्स की तरफ से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत चल रही है। एक तरफ से अली तरीन साहब जो है वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं, उसका जवाब जो है वो सलमान इकबाल साहब भी दे रहे हैं। तो लग रहा है कि कराची लाहौर के बाद अब कराची मुल्तान के मैचेस भी जो है वो उसमें शायद फैंस को इस लिहाज से शायद थोड़ा सा कुछ में दिलचस्पी पैदा हो के ऑनर्स जो उनके आपस में चपलिश थोड़ी सी चल रही है। हाइप बनानी है तो चलो ऐसे ही बना लो। हाँ ठीक है जी एहसान भाई, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। कल फिर हम इनसे बात करेंगे और कल हमने क्वेटा और इस्लामाबाद की टीम्स को डिस्कस करना है। जिस तरह से आज हमने देखा कि मुल्तान की अगर कंपैरेटिवली पेशावर से टीम देखी जाए तो वो कदरे भारी है। कल हमने लाहौर के देखा, कराची की उनकी टीम में बड़े नाम है। क्वेटा और इस्लामाबाद पर डिस्कशन कल के शो में करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।